हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। आज आप लोगों के साथ में है अर्जुन, जिन्होंने गेट 2025 में ऑल इंडिया 215th रैंक सिक्योर की है। तो आज हम अर्जुन से बात करेंगे। बात करने के पहले सबसे पहले हम अर्जुन को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, अर्जुन, इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए, एज वेल एज वेलकम टू द टर्निंग पॉइंट। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। अर्जुन, सबसे पहले एग्जैक्टली अर्जुन कौन है? ये टर्निंग पॉइंट पे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपकमिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आप लोगों को आपको सुनना चाह रहे हैं, ताकि आपके एक्सपीरियंस, आपकी जो जर्नी थी गेट की, वो जर्नी से वो कुछ लर्न कर पाए। तो सबसे पहले आप बताएं कि कौन है अर्जुन। हेलो एवरीवन, आई एम अर्जुन। आई एम फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। राइट नाउ मैं अभी अपने फाइनल ईयर में हूँ। इस साल मैंने 215 रैंक सिक्योर की है। इससे पहले थर्ड ईयर में भी गेट दिया था, तब थी रैंक 776। अभी मैं अपने जो शहर में ही कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है हरियाणा का, महाराष्ट्र दयानंद यूनिवर्सिटी से बैचलर कर रहा हूँ। और अभी मैं एमटेक के लिए अप्लाई करूंगा आगे। अभी आप जहाँ से आपका बीटेक चल रहा है, हरियाणा का, आपने कहा गवर्नमेंट कॉलेज है, ये हरियाणा का टॉप कॉलेज में आता है? वन ऑफ द टॉप, मतलब पहले 5 में ही आता है। ओके, फर्स्ट 5 में वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। ओके ओके। यस सर। आपने जैसा बताया कि आपने थर्ड ईयर में मतलब गेट का एग्जाम दिया था, उसमें आपकी कुछ 700 अप्रोक्सीमेट रैंक आई हुई थी। उस यस रैंक को सर। इम्प्रूव आपने फाइनल ईयर में किया। तो आपने टोटल हम्म। मतलब गेट की जर्नी, गेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी थी? मैंने फोर्थ फोर्थ सेमेस्टर से शुरू कर दी थी, सेकंड ईयर की एंडिंग में। ग्रेट। मतलब सेकेंड ईयर में आपको लग गया था कि नहीं, मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और सेकेंड ईयर से आपने प्रिपरेशन हम्म। स्टार्ट कर दिया था। तो यस गेट सर। की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए व्हाट वुड बी द मोटिवेटिंग पॉइंट? मतलब क्या आप, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि नहीं, आई वांट टू डू गेट? एक्चुअली सर, जब जेई दिया था, जब इतना अच्छा तो नहीं हो पाया, नहीं तो आईआईटी मिल जाता। अब हर बच्चे को ये रहता है कि आईआईटी चाहिए, इंजीनियरिंग करनी है, तो वो वाली चीज थी कि बस गेट के थ्रू जा सकते हैं। सेमेस्टर में भी वो सेम पढ़ना था, तो यूट्यूब पे से पढ़ लिया था और निकल गया गेट। ग्रेट ग्रेट। तो आईआईटी का ही था मेन। ओके, मेन मतलब आपका ड्रीम जो था वो ट्वेल्थ से ही, या हम कह सकते हैं कि उसके पहले यस स्कूल सर। लाइफ यस से सर। ही आपका था कि मेरे को आईआईटी में जाना है, बट बिकॉज ऑफ सम एक्स वाई हम्म। जेड रीजंस जेडबल इतना अच्छा नहीं हो पाया। सो हम्म। आपने सोचा कि गेट के थ्रू मैं आईआईटी में जाने का जो मेरा ड्रीम है वो मैं फुलफिल करूं। दैट वुड बी यस द सर। गुड थिंग। ये उन सारे गेट एस्पिरेंट्स के लिए एक मोटिवेटिंग पॉइंट है। डेफिनेटली हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से अपनी प्रिपरेशन करूं, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से अपनी प्रिपरेशन करूं। और उसमें सबसे पहला मौका हम लोगों को मिलता है ट्वेल्थ के बाद जेडबल देने का। उस वक्त अगर समहाउ किसी रीजन से नहीं हो पाता है, दैट वुड बी द सेकेंड चांस। हम लोग कह सकते हैं कि गेट इज ऑल्सो अ जेडबल ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो ये यस सर। एक बेस्ट मौका होता है, जिस मौके को आपको ग्रैब करना ही चाहिए। और जैसा कि अर्जुन ने बताया कि उसने सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो दैट वुड बी द बेस्ट टाइम इफ यू आर इन सेकेंड ईयर एंड यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। तो उसके कहीं ना कहीं दो फायदे हैं। पहला फायदा तो आप गेट 2023 में अपना पेपर दे सकते हो, जैसे कि अर्जुन ने दिया। और कहीं अगर रैंक जो है, जो आपकी एक्सपेक्टेड रैंक है उससे कुछ कम आई, मान लो जैसे 700 रैंक आया हुआ था, वी हैव अ बैकअप ईयर। फाइनल ईयर एक बैकअप ईयर के तरीके से हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, और करेक्ट। हमें एक सेकंड चांस यहाँ पे मिल जाता है फिर से गेट देने का। उसमें हम हमारी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं, रैंक को बूस्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम हमारा जो टारगेट है, जो ड्रीम है, उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है अर्जुन कि आपने सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, ताकि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर आते आते आपने 215th रैंक को सिक्योर किया। एंड डेफिनेटली आईआईटी का जो ड्रीम है वो आपका बहुत जल्द फुलफिल होने वाला है। यस सर। आपने जैसे कहा कि मैंने सेकेंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो आपको एग्जैक्टली exactly आपने अपना स्कूल, जो कॉलेज लाइफ है और जो गेट की प्रिपरेशन है, आपने इसको कैसे बैलेंस किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि सर हम गेट की प्रिपरेशन करेंगे तो हम हमारा सेमेस्टर कब पढ़ेंगे, फिर हमारी तो कॉलेज लाइफ ही खत्म हम्म। हो गई। दिन भर कॉलेज में रहते हैं, शाम को असाइनमेंट करते हैं, आप बोलते हैं गेट भी पढ़ो, तो ये सारा मैनेज कैसे होगा? एक्चुअली मैं डे स्कॉलर हूँ, मतलब घर पे ही रहता हूँ, हॉस्टल तो नहीं है। तो जैसे सुबह जाना, 9 बजे से लेके 5 बजे तक क्लास होती थी। सेकंड ईयर में ज्यादा होती है, थर्ड ईयर तक आते थोड़ा कम, फोर्थ ईयर में बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो सेकंड ईयर में तो थोड़ा बहुत ही पढ़ता था, ज्यादा भी नहीं था, क्योंकि सेमेस्टर के जो सेम सब्जेक्ट थे वही मैं यूट्यूब पे से कर लेता था, ताकि एग्जाम भी हो जाए और थोड़ा गेट का भी अगर कल को देना हो तो उसमें भी हो तैयारी। तो मेरे को ये नहीं था कि सेकंड ईयर में गेट करना ही है, लेकिन मेन ये था कि सेमेस्टर के एग्जाम हो जाए अच्छे से, इसलिए मैंने गेट का पढ़ा था। ओके।
सो तो ये ये जो पॉइंट आपने कहा ये बहुत ही अच्छी बात है, ये सारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को अपने दिमाग में रखनी चाहिए जो सेकेंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कि गेट की जो सब्जेक्ट है वो वही सब्जेक्ट है जो आपके सेमेस्टर में आते हैं। मतलब ये कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम्म। गेट के लिए मुझे कुछ कोई अलग एक्स्ट्रा से नहीं 12 है। सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। नहीं। सो लाइक सेकेंड ईयर में आपको डेटा स्ट्रक्चर आएगा, एल्गोरिथम आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हम सेमेस्टर के लिए पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट्स हमें गेट के लिए पढ़ने हैं। तो हम क्यों ना इन सब्जेक्ट्स को टॉप लेवल पे प्रिपेयर करें, ताकि गेट की हम्म। एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाए, सेमेस्टर भी बहुत अच्छे से हो जाए, और सम हाउ अगर यस आपके सर। कॉलेज में कोई प्लेसमेंट कंपनी आती है तो टेक्निकल भी आपका हम्म। काफी आसानी से निकल जाएगा। यस सर, तो यही हम था कह सकते रीजन। हैं कि एक तीर से तीन शिकार हो रहे हैं यहाँ पे, प्लेसमेंट भी हो रहा है, गेट हाँ भी हो रहा हाँ है, बिल्कुल। और हमारा सेमेस्टर भी निकल रहा है। तो ये यस सर। चीज ये चीज बेस्ट है। तो इस तरीके से हम लोग हमारा सेकेंड ईयर का टाइम मैनेज कर सकते हैं। फिर थर्ड ईयर में जब आएंगे तो कॉलेज का थोड़ा सा बर्डन कम होगा, तो गेट की प्रिपरेशन हम्म। हम थोड़ा और इंक्रीज कर देंगे। फाइनल ईयर में आते आते कॉलेज का बर्डन बहुत 10 to 20% हो जाता है, तो 80% हाँ। टाइम हम लोग गेट में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक यस सर। अच्छा फाउंडेशन सेकेंड ईयर में बना लें, ट्राई करें थर्ड ईयर में बेस्ट रैंक निकालने का, सम हाउ अगर कुछ थोड़ा हम्म। बहुत आगे पीछे होता है तो वी हैव अ बैकअप प्लान फॉर द फाइनल ईयर। यस सर। अच्छा, आपने गेट सिर्फ सीएस से लिखा है या डेटा साइंस भी दिया था? नहीं, ओनली सीएस से। ओनली सीएस से, मतलब एक पे फोकस हाँ करना जी। ज्यादा अच्छा है रादर देन कि दोनों को फोकस करना। यस सर। ओके। अच्छा, अब एक पॉइंट आपसे कि आप जो अपनी प्रिपरेशन करते थे उसमें डेली, जब से आपने जैसे सेकेंड ईयर तो ठीक है आपने कॉलेज से के साथ स्टार्ट किया, आपने कुछ नोट्स हम्म। बनाए इसके लिए, या कैसे प्रिपरेशन किस तरीके से करते थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में हाँ, बताइए। मैंने जैसे आपके यूट्यूब पे लेक्चर थे, तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। मतलब शॉर्ट नोट्स तो मैंने बाद में बनाया फाइनल ईयर में, पहले तो मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए थे और जो उनमें क्वेश्चन थे वही प्रैक्टिस किए थे। थर्ड ईयर में आता है तो मैंने पीवाईक्यू भी लगाए थे। बस ये ज्यादा ज्यादा कुछ भी नहीं किया था ओके, मतलब पीवाईक्यू सेकेंड ईयर इज में भी। इम्पॉर्टेंट, पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। हाँ 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 बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल मैंने दो बार किए थे। सारे पीवाईक्यूज अगर हम लोग कर ले तो कहीं ना कहीं हमें एक पूरा आइडिया पता चल जाता है कि किस तरीके से पेपर सेट होने वाला है, कैसा पेपर आने वाला है। बिल्कुल। तो पीवाईक्यूज कितनी बार किए आपने? मैंने दो बार किए। 2 बार किए थे। अच्छा, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? कौन सा सब्जेक्ट आपको गेट में इजी लगा, कौन सा टफ सब्जेक्ट लगा? इजी टू टफ की कैटेगरी अगर हम देखें तो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट मतलब कौन सा लगा? वेटेज वेटेज के हिसाब से थोड़ा आसान रहेगा कि जैसे ओके। सी सी प्रोग्रामिंग हो गया, डीएसए हो गया, एल्गोरिदम हो गया। एल्गोरिदम की आपकी वीडियो लेक्चर थी, वो ओके, बहुत बढ़िया थी, उससे मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे। ग्रेट। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हो गया और सीडी हो गया, ये दो कंबाइन हो गए, वेटेज ज्यादा लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ हम्म। मुश्किल सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया और कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया। इनमें थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम भी लगा था और क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ी। करनी पड़ती है। मतलब कहीं ना कहीं हम्म। हमें वो सब्जेक्ट्स पहले चूज कर लेने चाहिए जो शॉर्ट शॉर्ट है, कि यहाँ से तो मुझे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और सी डी हम्म। एस एल्गो से अगर स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे सेमेस्टर में सेकेंड ईयर में पढ़े हुए होते हैं, तो एक थोड़ा सा हम्म। कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी होता है कि हाँ आई कैन डू। और प्लेसमेंट तो के लिए भी अच्छा रहता है। वो भी अच्छा रहता है, और फिर ये प्लेसमेंट में भी हम्म। काम में आते हैं, वहां पे भी एक बेनिफिट हम लोग को मिल जाता है। ठीक है। हम्म। सो डेफिनेटली पढ़ना ऐसा कुछ है कि कोई सब्जेक्ट छोड़ के जाना चाहिए? पढ़ना तो मेरे हिसाब से सारे ही सब्जेक्ट चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ मतलब थर्ड ईयर में मेरे एक दो सब्जेक्ट थे जो रह गए थे, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क रह गया था, वो मैंने फोर्थ ईयर में कंप्लीट करा है। तो सिलेबस तो पूरा करना चाहिए अगर अच्छी रैंक चाहिए तो। डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम्म। टॉपर्स जो होते हैं, जैसे इस बार गेट 2025 में जिसने टॉप किया वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आया। तो अगर हम ऑल हम्म। इंडिया वन रैंक 100 आउट ऑफ 100 आ रही है, मतलब छोड़ने का तो सवाल ही नहीं, मतलब पढ़ के तो हम लोग को सब नहीं, कुछ बिल्कुल भी जाना नहीं, ही बिल्कुल भी चाहिए। नहीं। सो दैट वुड बी द गुड हम्म। थिंग। सो आपकी जो गेट की जर्नी थी इसमें कहीं आपको ऐसा डीमोटिवेशन फील हुआ बीच में कि मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ? और अगर डीमोटिवेट फील हुआ तो आप वापस कैसे मोटिवेट हुए, क्या किया आपने? अ, ये तो होता ही था। मतलब जैसे सेकेंड ईयर में तो मेरे को ये था कि गेट देना ही है, क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम थे मेन तो प्रायोरिटी। थर्ड ईयर में रैंक अच्छी आ गई तो ये हो गई कि फोर्थ ईयर में अच्छी रैंक लानी है। तो बीच बीच में मॉक भी होते थे। लास्ट टाइम जब मैंने मॉक लगा उनमें बहुत मतलब ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाता है। वो ये डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। ओके। सो स्टार्टिंग में तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते हैं। एग्जैक्टली, सो जब भी मतलब समहाउ डीमोटिवेशन फील अगर होता है तो उस टाइम हम्म। पे, जैसे डेफिनेटली आपने कहा कि सेकेंड ईयर में तो इतना नहीं था क्योंकि सेकेंड ईयर में सेमेस्टर के मतलब सब्जेक्ट्स के साथ में प्रिपरेशन चल रही थी,
बट जो गेट की जर्नी होती है कहीं ना कहीं हमें उसमें 1 ईयर 2 ईयर डेडिकेट करने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली बीच हम्म। बीच में कहीं ऐसा डीमोटिवेशन टाइप का हो सकता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए कोई टिप आप देना चाहते हो अपकमिंग एस्पिरेंट्स को जो 26 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से वो करें? हाँ मतलब स्ट्रेस तो बहुत रहता है, तो कोई भी एक्टिविटी, जैसे मैं टेबल टेनिस खेलता था दोस्तों के साथ, कभी चेस भी खेल लिया, तो एक आधी एक्टिविटी तो होनी चाहिए कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। वो ओके। सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। ओके मीन्स मतलब कहीं ना कहीं आप जो उसका हॉबी है वो उसको साथ ही साथ करना चाहिए, तो जब भी डीमोटिवेशन फील हो तो ताकि वो थोड़ा टाइम उसको उधर चले जाए फिर वापस कम बैक करे और फिर स्टार्ट करे। और इसमें यस जो मैम। बेस्ट रोल है वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स प्ले करते हैं, जैसा आपने कहा कि दोस्तों के बिल्कुल साथ में बिल्कुल। खेलता था। तो दैट वुड बी द गुड थिंग। तो बाकी सभी 2026 या 7 के एक्सपीरियंस या जो अपकमिंग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए यही एडवाइस है कि जर्नी जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ड्रीम फुलफिल करने के लिए इस जर्नी पे चलना तो पड़ेगा। और जो हम्म बात करें कि अगर आप एक बार अपना ड्रीम फुलफिल कर लेते हो, एक बार आप आईआईटी में पहुंच जाते हो, तो जो कहते हैं ना, जो आपको 10th में भी कहते थे, 11th में भी कहते थे, 12th में भी कहते थे कि एक बार हम्म। जेडबल क्रैक कर लो, एक बार आईआईटी चल जाओ, लाइफ सेट है। तो वो मौका आपको बिल्कुल दोबारा मिल रहा है। अगर आपने इंजीनियरिंग बिल्कुल में बिल्कुल। आईआईटी नहीं जा पाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं और अपनी जो लाइफ हम्म। है उसको फिर से ट्रैक पे लाके और एक बेस्ट इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करके एक बेस्ट कंपनी में जॉब लेने का आप लोगों को मौका मिलेगा। डेफिनेटली यू नीड टू डू दैट थिंग। आप अपनी लाइफ यस को सर। आगे कैसे देखते हैं? अभी 215th रैंक आई है तो अभी कॉप काउंसलिंग स्टार्ट हो गया होगा, आप लोग आपने फॉर्म फिल कर दिया आईआईटीज के? यस क्या सर। आपका क्या ड्रीम है, कौन सा आईआईटी लेना चाह रहे अभी तो मैंने टॉप 7 आईटी सब में अप्लाई कर दिया है। मेरे को मतलब ये तो नहीं है कि आईआईटी बॉम्बे दिल्ली ऐसे चाहिए, क्योंकि दिल्ली तो पास में ही है। हैं? मुझे ओके। ये तो थोड़ा ना, जैसे आईआईटी गुवाहाटी हो गया, रुड़की हो गया, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ी लोकेशन भी अच्छी है, वेदर एटमोसफेयर, तो उस बिहाफ पे लूंगा मैं। मेरा ओके। मेन मतलब टारगेट नहीं है आईआईटी रुड़की है। ओके आपका जो कि टारगेट आईआईटी रुड़की लेना है। हम्म। ठीक है। सो डेफिनेटली माय बेस्ट विशेष विथ यू एंड 101% आपको आईआईटी रुड़की मिल जाएगा। यस सर। आईआईटी रुड़की जाने के बाद क्या क्या देख रहे हो अपनी लाइफ को, मतलब कैसे सेट कर रहे हो? क्या आपने कुछ ड्रीम देखा है कि ऐसा कुछ होना है मेरे साथ? हाँ मतलब 2 साल एमटेक कंप्लीट करने के बाद किसी भी मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल जैसी किसी कंपनी में काम तो करना ही है 1-2 साल, तो वो जॉब तो चाहिए, तो इसलिए 2 साल एमटेक तो मैं करूँगा अच्छे से। अच्छे से एमटेक करेंगे यही है डेफिनेटली। मेन। अगर एक अच्छे आईआईटी टॉप आईआईटी से अगर आप एमटेक करते हो तो डेफिनेटली आपको बेस्ट जॉब तो 101% मिल ही जाती है। अच्छा, कुछ यस सर। पीएसयूज के लिए भी ट्राई कर रहे हो या अभी एमटेक पे फोकस है? नहीं एमटेक पे ही है। एमटेक पे फोकस है। ओके। हाँ जी। सो जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ एडवाइस देना चाहते हो, मतलब जो बेस्ट आपने किया वो स्टूडेंट्स भी करें तो उनकी भी टॉप रैंक सिक्योर हो, और कोई एक ऐसी मिस्टेक जो आपने की वो ना करे ताकि वो चीज उनके साथ ना हो। हम्म। हाँ मतलब एक तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत कोई एक्टिविटी भी ज्वाइन कर लेना, ये भी नहीं कि बस पढ़ते ही रहे, उसमें दिक्कत भी रहती है, थोड़ा खेलना भी जरूरी है। अब जैसे थर्ड ईयर में मेरे जो सेमेस्टर के एग्जाम थे और जो गेट का एग्जाम था, उसमें 1.5 महीने से ज्यादा गैप था। तो मुझे ये था कि अब की बार भी फोर्थ ईयर में भी होगा, लेकिन अब की बार 20 दिन ही मिल पाए। तो उसमें ओके। रिवाइज भी करना, मॉक भी लगाना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया था, नहीं तो टारगेट तो 100 में तो था ही अब की बार। आपकी बार तो एक 100 वाली में था। चीज होती है। हम्म। हाँ तो अब की बार मॉक भी ज्यादा नहीं लगा पाया, अब मॉक अच्छे से लगाना, और मेन तो ये है कि सिलेबस कंप्लीट करके पीवाईक्यू लगा लो, और फिर एक मॉक टेस्ट कोई भी ज्वाइन कर लो अच्छा सा, और उसको कंप्लीट कर लो अच्छे से, उसमें गलतियां इंप्रूव होएगी, मॉक तो है ही आखिरी में। ओके। सो हम्म समहाउ सबसे पहले हम लोगों को प्रिपरेशन कर लेनी है, फिर सारे पीवाईक्यूज लगा लेने हैं, हम्म प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट अगर मिलते हैं तो वो कर लेने हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं हम्म। हमें एक टेस्ट सीरीज जरूर देनी चाहिए। तो उस टेस्ट सीरीज से काफी बेनिफिट बिल्कुल मिलता बिल्कुल है। बिल्कुल। सो डेफिनेटली यही पैटर्न फॉलो, जो भी इस सेशन को देख रहे हैं इसी पैटर्न को फॉलो करिए, इसी तरीके से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिए ताकि एक बेस्ट रैंक आप लेके आ पाए। तो आज का जो हम्म गोल्डन पॉइंट है जो अर्जुन ने बताया है वो यही है कि यू नीड टू गिव द पीवाईक्यूज, यू नीड टू गिव द टेस्ट सीरीज, और जितने ज्यादा पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट अगर प्रैक्टिस सेट जो है वो पीवाईक्यू है। तो अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं लास्ट 10 ईयर की पीवाईक्यू कर लेता हूँ, लास्ट 15 ईयर की पीवाईक्यू कर लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से या अर्जुन के पॉइंट से भी यही लग रहा है कि यू नीड टू गिव ऑल द पीवाईक्यूज। आपको जितने ईयर की पीवाईक्यू मिलते हैं आप सारे करिए, इवन एटलीस्ट 1990 से लगा के
2025 तक के, क्योंकि अगर 26 की प्रिपरेशन कर रहे हो, 27 की कर रहे हो, तो 26 तक के हर एक पीवाईक्यू आपको करने चाहिए। एंड इफ यू आर स्टार्टेड फ्रॉम द सेकेंड ईयर, तो आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 2 साल आपको मिलेंगे इधर प्रिपरेशन करने के लिए, फाइनल ईयर भी आपको मिलेगा। तो समहाउ आप इन्हीं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम कर सकते हो, जिससे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और एक बेस्ट रैंक लाने का आप लोगों को मौका मिलेगा। सो थैंक यू अर्जुन, आपसे बात करके काफी थैंक यू अच्छा सर। लगा, और डेफिनेटली जो अपकमिंग एस्पिरेंट है वो आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे और कहीं ना कहीं अपना डेडिकेशन जो है वो टुवर्ड गेट देंगे, ताकि वो भी अपना जो ड्रीम उनका 12th स्टैंडर्ड में छूट गया था आईटी जाने का, वो कहीं ना कहीं आफ्टर ग्रेजुएशन फुलफिल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच अर्जुन, एंड आवर बेस्ट विशेष थैंक यू विथ सर। यू कि आप जो ड्रीम देख रहे हैं आईटी रुड़की में जाने का और उसके बाद गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जाने का, बहुत जल्दी आपका वो ड्रीम फुलफिल होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक एंड यू सर। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल गेट एस्पिरेंट्स, ऑल टर्निंग पॉइंट सब्सक्राइबर्स, आप सभी को भी थैंक यू सेशन को अटेंड करने का। बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट टॉपर के साथ मिलेंगे और जानेंगे उनके बारे में भी जानकारी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की थी, उनकी प्रिपरेशन से आप किस तरीके से इंस्पायर हो सकते हैं। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपर के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।